मैं यतिवर्य कुमार विजय आप सभी दर्शकों का दैनिक यति राशिफल चैनल में हार्दिक स्वागत करता हूं और आप सभी दर्शकों को धनतेरस के दिन हार्दिक शुभकामना देता हूं। आज मैं आपको इस वीडियो में धनतेरस के बारे में बताऊंगा और दीप प्रकट करने के मुहूर्त के विषय में भी बताऊंगा। आज के दिन कुछ खरीदारी करना शुभ रहता है, तो आप खरीदारी कब और किस समय करें और क्या करें, यह सब मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा। बस आप मेरा यह वीडियो पूरा बहुत ध्यान से देखें और शुभ समय में खरीदारी करें और शुभ मुहूर्त में शाम के समय में दीप प्रज्वलित करके 5 दिवसीय दीपोत्सव पर्व का जो पहला दिन है आज धनतेरस का, इसकी शुरुआत करें। सबसे पहले मैं धनतेरस के दिन का पंचांग आपको बता रहा हूं, आप ध्यान से देखें। स्क्रीन पर देख रहे हैं दिनांक 22 अक्टूबर 2022 शनिवार का दिन, कार्तिक मास कृष्ण पक्ष की द्वादशी तिथि शाम को 6:02 तक रहेगी। फिर त्रयोदशी तिथि शुरू होगी। पूर्वा फाल्गुनी नक्षत्र दोपहर 1:50 तक रहेगा। फिर उत्तरा फाल्गुनी नक्षत्र शुरू होगा। ब्रह्म योग शाम को 5:13 तक रहेगा और फिर उसके बाद में इंद्र योग शुरू होगा। तेतिलकरण शाम को 6:02 तक रहेगा और फिर गरकरण शुरू होगा। चंद्रमा सिंह राशि में शाम को 8:05 तक रहेगा, उसके बाद में कन्या राशि में प्रवेश करेगा। आज का राहुकाल सुबह 9:31 तक रहेगा। आज का जो राहुकाल है वह सुबह 9:31 से 10:57 तक रहेगा। शनिवार को पूर्व दिशा में दिशाशूल रहता है, तो पूर्व की दिशा में अगर आपको जाना है तो कुछ पहले उपाय आदि करके जाए, आप तिल आदि खाकर निकले। त्रिपुष्कर नामक अति शुभ योग होता है। एक अनेक प्रकार के योग होते हैं। गुरु पुष्य होता है, सर्वार्थ सिद्धि योग होता है, रवि योग होता है, द्विपुष्कर होता है। इसी प्रकार से जो त्रिपुष्कर योग है वह सबसे बहुत अच्छा अति उत्तम माना गया है। तो आज के दिन यानी धनतेरस के दिन त्रिपुष्कर योग जो है वह दोपहर में 1:50 से शुरू होगा और शाम को 6:02 तक रहेगा। अमृत काल का जो समय है वह सुबह अमृत काल का जो समय है वह सुबह 7:05 से 8:46 तक रहेगा। विजय मुहूर्त का जो समय है वह दोपहर में 2:16 से 3:02 तक रहेगा। गोधूली वेला जो शाम को मुहूर्त होता है वह शाम को 5:52 से 6:16 तक रहेगा और संध्या का जो समय होता है सायं काल वह शाम को 6:04 से 7:20 तक रहेगा। और इस समय में आप जो है दीप को प्रकट करके दीपावली का जो 5 दिवसीय पर्व है वह शुरू कर सकते हैं, या इस समय में आप जो मैंने अभी बताया है 6:04 के बाद से 7:20 के बीच में आप दीप प्रकट करके मुहूर्त कर सकते हैं। वैसे मैंने अभी गोधूली वेला का भी जो है समय बताया है वो शाम को 5:52 से 6:16 तक का है। गोधूली वेला में भी आप दीप प्रकट करके दीपावली की शुरुआत कर सकते हैं। धनतेरस के दिन धन्वंतरी देव की पूजा की जाती है और धन की पूजा आप किस समय कर सकते हैं यह शुभ मुहूर्त मैं आपको बता रहा हूं। आप इस समय में पूजा कर सकते हैं। पूजन के लिए धनतेरस के दिन के जो शुभ के चौगड़िया हैं या अच्छे चौगड़िया वह पहले देख लेते हैं। सुबह 8:06 से 9:31 तक शुभ का चौगड़िया रहेगा। दोपहर में 12:22 से 1:48 तक चर का चौगड़िया रहेगा। उसके बाद में दोपहर को 3:13 से 4:38 तक अमृत का चौगड़िया रहेगा। रात को 9:13 से मध्य रात्रि को 12:23 तक शुभ और अमृत के 2 चौगड़िए लगातार है वह शुभ रहने वाले हैं। त्रिपुष्कर नामक जो अति शुभ योग होता है वह दोपहर में 1:50 से शाम को 6:02 तक रहेगा। तो धनतेरस के दिन ऐसा माना जाता है कि खरीदारी करें तो वह अच्छा माना गया है, खरीदारी करना शुभ रहता है। तो धनतेरस के दिन अगर आप कुछ खरीदना चाहते हैं तो ये जो त्रिपुष्कर नामक शुभ योग है दोपहर में 1:50 से शाम को 6:02 के बीच में, इस योग में आप कुछ भी खरीदे तो शुभ माना जाएगा। इस समय के अंदर यानी 1:50 से 6:02 के बीच में जब त्रिपुष्कर योग रहेगा
तो आप सोना, चांदी, कांसा, तांबा, पीतल, वाहन, भूमि, भवन, वस्त्र, देवी देवता की फोटो, मूर्ति आदि या अपने लिए वस्त्र आदि जो भी कुछ भी खरीदना चाहे खरीदेंगे तो वह अति शुभ फल देने वाला रहेगा। दिनांक 22 अक्टूबर 2022 शनिवार के दिन धनतेरस का दिन है और धनतेरस के दिन से ही दीपावली का 5 दिवसीय जो दीपोत्सव का पर्व होता है वह शुरू हो जाता है। इन 5 दिवसीय दीपोत्सव का पहला दिन धनतेरस के रूप में मनाया जाता है। आज के दिन समुद्र मंथन के समय आयुर्वेद के देव धन्वंतरी देव प्रकट हुए थे, इसलिए आज आयुर्वेद के जन्मदाता के दिन धन्वंतरी देव की पूजा है वह की जाती है। आज के दिन को शुभ इसलिए माना जाता है कि आज के दिन माता लक्ष्मी के आगमन की पूर्व तैयारियां शुरू होती है। माता लक्ष्मी जी को धन की देवी माना जाता है और इसलिए आज के दिन घर में कुछ नया वस्तु खरीदने को शुभ माना गया है और उस जो है बर्तन में कुछ न कुछ पकाकर डालकर भगवान को भोग लगाना, लक्ष्मी माता को भोग लगाना, धन्वंतरी देव को भोग लगाना शुभ माना गया है। आज के दिन आप सोना, चांदी, मकान, भूमि, वाहन, बर्तन या फिर कोई राशि के अनुसार यंत्र आदि खरीदना चाहे तो यह समय आज के दिन बहुत शुभ माना गया है। माता लक्ष्मी हमारे घर में शुभ रूप में प्रवेश कर रही है, इसलिए ही आप नए बर्तन आदि में गुड़ की लापसी आदि मीठा पका करके भोजन जो है गरीबों में बांटे, माता जी को भोग लगाए और जो मूक पशु होते हैं, ठीक है ना, गाय वगैरह या जो भी कोई भी आपके सामने मूक पशु आता है उनको भी लापसी खिलाएं। इसके पीछे ये भावना रहती है कि हे माँ लक्ष्मी हमारे घर इस रूप में आई है कि हम अपने घर में पकाए हुए और खुद वह खाना खाएं और दूसरों को भी, गरीबों को भी, पशुओं को भी वह खाना खिलाए। इतना हमें माँ लाभ प्रदान कर रही है तो हम सबके साथ में मिलकर इसका लाभ उठाएं। ऐसा करने से साल भर हमारे घर में सुख, शांति, रिद्धि सिद्धि और माता लक्ष्मी का जो है धन धान्य से पूर्ण अखंड वास रहता है। थोड़ा आगे बढ़ने से पहले मैं आपको कुछ बताना चाहता हूं कि अगर आप मेरे से फोन पर बातचीत करना चाहते हैं तो केवल रविवार को दिन में 10 बजे से 11 बजे के बीच में आप जो नंबर स्क्रीन पर देख रहे हैं 9462575291 इस नंबर पर आप फोन कर सकते हैं। बाकी सप्ताह में मैं व्यस्त रहता हूं, इसलिए फोन न करें प्लीज। अगर आपने मेरा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप इसको सबसे पहले सब्सक्राइब करें और फिर कोई घंटी का बटन दबाएं ताकि जैसे ही मेरा कोई नया वीडियो पोस्ट होता है तो आपको तुरंत सूचना मिल जाए और आप उसको सबसे पहले देख सकें। मेरे व्हाट्सएप के ग्रुप का जो लिंक है राशिफल का, मैंने राशिफल का ग्रुप जो है व्हाट्सएप पर बनाया हुआ है, उसका लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रहा हूं। उसके माध्यम से आप मेरे ज्योतिषीय ग्रुप में जुड़ सकते हैं जहां मैं रोजाना दैनिक यति राशिफल जो है पोस्ट करता हूं। अब बढ़ते हैं आगे और देखते हैं कि धनतेरस को क्या क्या करना चाहिए। धनतेरस के दिन शाम को सूर्यास्त के समय मैंने अभी जो ऊपर पंचांग में गोधूली वेला का समय बताया है, उस समय में आप दीप जलाकर माता लक्ष्मी जी का आह्वान करें और माता की आरती उतारकर एक थाली में दीपक जलाकर पूरे घर में घुमाएं ताकि माँ लक्ष्मी की जो नजर है वह हमारे घर के अंदर पूरी जगह पर पड़े और माता लक्ष्मी जी की जो नजर घर के ऊपर रहेगी तो आप समझो कि दीपावली का जो त्योहार है, बाकी साल भर का जो त्योहार है आपके लिए बहुत खुशियों से भरा रहेगा। नवीन झाड़ू खरीदना, नया झाड़ू खरीदना और जो झाड़ू लगाकर कचरा हम जमा करते हैं जमीन पर, उसको उठाने के लिए जो यंत्र या साधन काम में लिया जाता है उसको सूपड़ा बोलते हैं। तो आज के दिन नया झाड़ू और नया कचरा उठाने का सूपड़ा जो होता है वह खरीदना चाहिए और उसका भी पूजन करना चाहिए। झाड़ू में भी लक्ष्मी माता का वास होता है, इस प्रकार से माना गया है। इसलिए वास्तु में कहा गया है कि झाड़ू को खड़ा ना रखें, दो झाड़ुओं को पास में ना रखें, झाड़ू को इस प्रकार से ना रखें कि आने जाने वाले लोगों को या घर से हम बाहर जाएं या अंदर आए तो झाड़ू सामने दिखे, इसको अपशुकुन माना गया है। इस प्रकार से आप इसकी ये सब बातें इसलिए की जाती है क्योंकि झाड़ू में लक्ष्मी माता का वास होता है, ऐसा माना गया है।
शाम के समय में दीपक प्रज्वलित करके घर, दुकान आदि को आप सजाएं, दीपक से सजाएं। मंदिर, गौशाला, नदी, घाट, कुआं, तालाब, बगीचा, जहां भी आपके घर के पास में कोई हो, ऐसी जगह जो सार्वजनिक हो, तो वहां पर भी आप दीपक जलाएं। यथाशक्ति आप आज के दिन जो है कांसा, तांबा, पीतल, सोना, चांदी या फिर घर में जो उपयोग में आने वाली कोई भी वस्तु हो, फ्रिज हो सकता है, वॉशिंग मशीन हो सकती है, टीवी हो सकता है, मोबाइल हो सकता है, कोई बर्तन हो सकता है, या फिर आप अगर ज्यादा ही ज्योतिष में भरोसा करते हैं तो आप अपनी राशि के अनुसार कोई भी चीज खरीदना चाहें तो वह भी खरीद सकते हैं। आज के दिन जो है खेत में हल जुती हुई जो मिट्टी होती है उसको दूध में भिगोकर उसमें सेमर की शाखा, एक सेमर नाम का पौधा होता है, उसकी शाखा डालकर 3 बार अपने शरीर पर फेरें और कार्तिक स्नान करके प्रदोष काल में घाट, गौशाला, बावड़ी, कुआं, मंदिर आदि स्थानों पर 3 दिन तक या 5 दिन तक लगातार आप दीपक जलाएं। शुभ मुहूर्त में अपने व्यवसायिक प्रतिष्ठान में नई गादी बिछाएं। अपनी पुरानी गादी को भी आप साफ करके पुनः स्थापित करें। वैसे आज दोपहर में मुहूर्त में सबसे जो शुभ और योग्य मुहूर्त त्रिपुष्कर नामक योग है, इसमें आप खरीदारी कर सकते हैं। अच्छा उसका फल आपको मिलेगा, शुभ फल आपको मिलेगा। अगली जो नई वस्तु खरीदने का मौका है वह आपको जल्दी आएगा। ऐसा माना जाता है कि त्रिपुष्कर योग में जो भी शुभ काम किया जाता है वह 3 बार होता है। आज के दिन त्रिपुष्कर नामक योग के समय धन और लक्ष्मी से संबंधित या व्यापार बढ़ाने का कोई यंत्र आदि आपको खरीदना चाहिए, जैसे कि व्यापार वर्धी लक्ष्मीदायक यंत्र, पद्मावती यंत्र, लक्ष्मी यंत्र आदि को सिद्ध करवाने के लिए आप दें या खरीदें या सिद्ध करवा कर आप घर पे मंगवाए। इस दिन धनतेरस के दिन आप चाहें तो मेरे से भी ये हम यंत्र सिद्ध करवा सकते हैं और अपने घर पे मंगवा सकते हैं। फोन नंबर मैंने आपको ऊपर बता ही दिया है, 9462575291। आप अपने घर के मंदिर को साफ सफाई करें धनतेरस के दिन और घी का दीपक जलाकर धूप अगरबत्ती करके एक चौकी पर चावल का स्वस्तिक बनाकर उस पर एक दीपक बीच में और चारों कोणों पर एक एक दीपक रखकर दीप प्रज्वलित करके माता जी की पूजा करना चाहिए। और माता जी का ऐसा ध्यान धरना चाहिए कि घर में लाए गए नए सामान की जो उसमें आपने कुछ लापसी वगैरह पका के रखा है तो उसकी पूजा करें और माता जी को भोग लगाएं और मन में धारणा करें कि हे माँ लक्ष्मी, आप हमारे घर में सदैव विराजमान रहो, लीला लहर करो, खूब बढ़ोतरी करो, सुख शांति रिद्धि सिद्धि वर्द्धि सुख ऐश्वर्य प्रदान करो। हे माँ लक्ष्मी, आप दीपावली पर हमारे यहाँ पधारो। ऐसी आपको धनतेरस के दिन दीपक जलाते समय मन ही मन में कामना करनी है। फिर माता जी को आप कुमकुम से तिलक करें और करें, ओम लिखें और स्वस्तिक बनाकर मन में लक्ष्मी माता का फिर ध्यान करके शुभ मंगल होने की घर में परिवार में आपके लिए सबके लिए की मंगल कामना की प्रार्थना करना चाहिए। और फिर चौकी के सामने बैठकर माता के किसी यंत्र की या मंत्र की जो है माला, 4 माला धनतेरस के दिन शाम के समय दीप प्रज्वलित करते समय करना चाहिए। वैसे अगर किसी के पास कोई मंत्र नहीं होता है तो मैं आपको मंत्र बता देता हूँ। बहुत सरल और बहुत ही परखा हुआ चमत्कारिक मंत्र है, आप इसको भी कर सकते हैं। मंत्र बहुत ही सरल है। ओम ह्रीं श्रीं क्लीं महालक्ष्मी नमः। ओम ह्रीं श्रीं क्लीं महालक्ष्मी नमः। ओम ह्रीं श्रीं क्लीं महालक्ष्मी नमः। धनतेरस के दिन बहुत लोग अपने घर में सोने चांदी का या
प्रचलन में आने वाले जो पुराने सिक्के होते हैं उसको पंचामृत से धोते हैं और फिर शुद्ध पानी से धो करके एक थाली में सजा करके उसकी पूजा करते हैं और फिर उन सिक्कों को एक लाल थैली में डाल करके कुछ उसमें दो या चार लौंग डाल करके और एक चांदी की छोटी चौकी यानी कि चांदी का जो चौरस टुकड़ा लेकर के उसको उस लाल थैली में सिक्कों के साथ में रख देना चाहिए और फिर उस लाल जो आपने थैली छोटी सी बना के या पोटली बना के सिक्के भरे हैं उसमें उसको तिजोरी के अंदर रख देवें शाम को शुभ मुहूर्त में या फिर दोपहर में जब ये त्रिपुष्कर योग होता है आप उस समय भी ये सिक्कों को धोने का काम करके रख सकते हैं। बहुत शुभ फल मिलेगा इसका। धनतेरस के दिन घर के अड़ोस पड़ोस के जो छोटे बच्चे होते हैं उनके भी हाथ में कोई आप 1 रुपया 2 रुपया 5 रुपया देंगे तो यह शुभ फल देने वाला रहेगा। ऐसा रिवाज प्राय राजस्थान में भी चलता है और आप कहीं से भी हो, लेकिन अगर आप ऐसा धनतेरस के दिन करेंगे तो इसका भी शुभ फल आपको मिलेगा। वह इसलिए कि धन बच्चों में बांटने से वो खुश हो जाते हैं और उनकी खुशी जो है माता लक्ष्मी के रूप में या उनके आशीर्वाद के रूप में जो है फिर हमारे घर में प्रवेश करती है और साल भर हमारे घर में खुशियां ही खुशियां रहती है। धनतेरस की संपन्नता हमेशा बनी रहती है। धनतेरस के दिन हिंदू धर्म में एक पवित्र सर्वसिद्ध प्रदान करने वाला दिन माना गया है। इसलिए धनतेरस के दिन आप भी अपने घर को साफ सुथरा करें और सिक्कों को शुद्ध पानी से धोएं और बताए गए तरीके से आप उसको तिजोरी में रखें। साथ ही घर में दीप जलाकर अंदर बाहर दीपों को सजाएं। घर के बाहर चौकी है या घर के ऊपर छत पर और कहीं भी आप घर के अंदर और बाहर दोनों तरफ जो है वह दीप है वह सजाएं। इससे माँ लक्ष्मी को आपके घर में आगमन होगा और आपके घर से जो नेगेटिविटी है, दरिद्रता है या कुछ भी अशुभ है, रोग है, शोक है, यह सब आपके वहां से चले जाते हैं। 8 प्रकार की जो दरिद्रता है मानी गई है शास्त्रों के अंदर, वह भी कैसी भी दरिद्रता हो, कितनी भी गहरी हो, कब से हो, वह भी चली जाती है। जैसा मैंने आज वीडियो में बताया, अगर आप ऐसी स्थिति में फंसे हुए हैं तो जैसा मैंने बताया आप वैसा करके देख लें, फिर आपको रिजल्ट उसका पता चल जाएगा। आप लक्ष्मी जी का आह्वान करते हुए उस समय में उनसे सभी प्रकार की शुभ आशीष जरूर मांगे। माँ लक्ष्मी जी की कृपा तभी मिलती है जब घर शुद्ध हो और आपस में सभी प्रेम से रहे। जहाँ कलेश होता है वहाँ माँ स्थायी निवास नहीं करती है। इसलिए इस धनतेरस को आप सब प्रेम से रहते हुए माँ का आह्वान करें और पूजा करके उनका आशीर्वाद पाएं। मेरी हार्दिक शुभकामना और आशीर्वाद भी आप सभी के साथ है। आपका यह 5 दिवसीय दीपोत्सव पर्व हंसी खुशी से बीते, माँ लक्ष्मी जी की कृपा भी आपको मिले और आपका आने वाला साल हंसी खुशी के साथ बीते और आपकी सभी मनोकामना पूर्ण हो, यह मेरी शुभकामना और आशीर्वाद है। आज के दिन आप मेरे से भी कुछ यंत्र चाहें तो सिद्ध करवाने के लिए कह सकते हैं। कुबेर यंत्र, लक्ष्मी यंत्र, व्यापारवर्ती लक्ष्मी यंत्र, पद्मावती यंत्र, इस प्रकार के जो धन से संबंधित यंत्र होते हैं यह मैं 5 दिनों में सिद्ध किया करता हूं और बहुत लोग मेरे से करवाते भी हैं। अगर आपकी भी इच्छा हो तो मेरे व्हाट्सएप नंबर पर आप संपर्क कर सकते हैं। नंबर मैंने आपको ऊपर 1-2 बार दिया है, बताया है, आप वो नंबर लें और मेरे से संपर्क करें। यह था आज के वीडियो में धनतेरस के लिए क्या करना चाहिए और कब दीप जलाना चाहिए और कैसे पूजा करना चाहिए और कैसे 5 दिवसीय दीपोत्सव महोत्सव की शुभ शुरुआत करनी चाहिए। दीपावली के पूजा और शुभ मुहूर्त का वीडियो मैं पहले कल पोस्ट कर चुका हूं, उसका लिंक आप ऊपर यहां देख सकते हैं। आप इस लिंक को देखकर अगर पूजा करेंगे तो माँ लक्ष्मी का आशीर्वाद निश्चित तौर से आपको प्राप्त होगा और आपके घर में खुशहाली आएगी। आगे के वीडियो में मैं कुछ और दीपावली से संबंधित जानकारी दूंगा। तब तक जय जिनेंद्र।